अगर यहाँ का कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो फाइट नहीं होती, पर कन्हैया कुमार के आने से फाइट जबरदस्त हो गई है। तो अच्छा कन्हैया कुमार को टिकट मिला है और कन्हैया कुमार ही निकलेगा यहाँ से। हमें अच्छा लड़का होनहार है, पढ़ा लिखा है और ये जीतेगा कन्हैया। काम तो कुछ नहीं करा है, काम कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ काम कुछ नहीं हुआ, मोदी जी का चेहरा ओनली बीजेपी की वजह से। जी यहाँ तो मनोज तिवारी नहीं आना, सीट पक्की है यहाँ। ये जमुना बार का इलाका शुरू से ही बीजेपी का रहा है और बीजेपी ही आएगी। हमें ये देखते कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि उम्मीदवार भी इतना घटिया दिया है इस क्षेत्र में, टुकड़े टुकड़े गैंग का। क्या दुनिया जानती नहीं है? और मुझे तो लगता है कांग्रेस की मती मारी गई है। देखा गया कि कन्हैया कुमार, जिनको कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस के सामूहिक प्रत्याशी के तौर पर मनोज तिवारी के खिलाफ उतारा, उस पर आप कैसे देखते हैं? भाई मनोज तिवारी जो हैं वो भी बाहर के कैंडिडेट हैं, कन्हैया कुमार भी बाहर के कैंडिडेट हैं, पर कन्हैया कुमार जो बिहारी साइड से आते हैं, यहाँ पे बिहारी की आबादी ज्यादा है, उस लिहाज से फाइट चल रही है। मान चलो आप, अगर यहाँ का कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो फाइट नहीं होती, पर कन्हैया कुमार के आने से फाइट जबरदस्त हो गई है। तो कहने मतलब यह है कि कन्हैया कुमार के चांस ज्यादा जीतने के मनोज तिवारी के मुकाबले। ये बेरोजगारी मुद्दा आप देख रहे हो कि खाली बैठे हुए हैं सब लोग, फल वाले हम लोग सब खाली बैठे हुए हैं, बच्चों को नौकरी मिल रही नहीं है। सबसे बड़े मुद्दे यही है, बेरोजगारी ज्यादा है इस टाइम पे। कौन से ऐसे आपको लगता है कि तिवारी साहब ने काम किए हैं या नहीं किए हैं जो कराने चाहिए? तिवारी साहब ने तो मैं कभी देखा नहीं इधर को, तो जबकि मेन रोड बैठे थे हम लोग, उसके बाद तिवारी साहब को नहीं देखा इलाके के अंदर। हमने उनको घूमना चाहिए तिवारी इलाके के अंदर आके, पर देखते नहीं आज तक, जब से जीते 10 साल के अंदर। तो आपके हिसाब से मुकाबला कड़ा है? इस बार फाइट है, समझौता होने से दोनों के, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस से होने से, तो ये मान लो कि पहले क्लीन स्वीप करी थी बीजेपी, पर इस बार नहीं कर रही है। इस बार 5-3 भी हो सकता है, 5-2 भी हो सकता है, या फिर साथ के साथ गठबंधन ले जा सकता है। यहाँ से अपना इधर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, तो कैसे देख रहे हैं, क्या है मुकाबला कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में? कांग्रेस तो अच्छा कन्हैया कुमार को टिकट मिला है और कन्हैया कुमार ही निकलेगा यहाँ से। मनोज तिवारी भी कह रहे हैं कि मतलब मैंने काम कराए हैं। नहीं, काम कराए है, सबने काम कराए है, मगर कांग्रेस आएगी अब यहाँ से। ऐसे आपके हिसाब से कौन से ऐसे काम हैं जो यहाँ कराए गए हैं और कौन से ऐसे काम जो यहाँ ऐसे इस सीट पर लोकल काम जो कराए नहीं गए? सबसे पहले तो हमारी रोजी रोटी है, ये धकेल लगा रखी है हमने, इसमें कोई बाधा नहीं है। और तो तुम्हारा सारे काम ही चल रहे हैं यहाँ पे, और नहीं तो वैसे कहाँ मिलते हैं काम, ये सब हटा देते, रेडी पटेड़ी सब खत्म। किन बड़े मुद्दों पर आप वोट देंगे? इन्हीं मुद्दों पर देगा अपने रोजी रोटी के लिए। तो आपके हिसाब से मुकाबला कड़ा है? बिल्कुल कड़ा है, तैयार है बिल्कुल मुकाबला, कांग्रेस ही आएगी। कहीं ना कहीं कन्हैया एक स्ट्रांग कैंडिडेट है। भाई हम इस बारे में नहीं वोट देंगे। हाँ, किन मुद्दों पर दोगे? किसी को मुद्दा हम अपने आप देखेंगे, हम नहीं पता। ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा आपको कि वो कौन है, वो मुद्दे। अरे मैं मुद्दे क्या है? सफाई है, रोड है, क्या है? मैं तो जानना ही नहीं चाहता आप कौन सी पार्टी किसको देने को कर रहा है। हाँ, ये पूछ रहे हैं। क्लियर बतावें। क्लियर जो मन की क्या मुद्दे हैं, काम हुए पहले के नहीं हुए? काम हो ना हो हम तो आदमी पसंद करते हैं, मोदी को देंगे वोट। ठीक। और लोग जो कह रहे हैं कन्हैया कुमार के आने के बाद इस सीट ऐसे मुकाबला होगा। ऐसे कन्हैया कुमार तो बहुत आए, बहुत देखे मैंने जिंदगी में, मेरी बहुत उम्र होगी, 80 में जा दिया मैं। हैं? कौन से ऐसे बड़े काम है जी आपको लगता है जो इस इलाके के हिसाब से बढ़िया किए गए हैं सरकार में? भाई हमें यू कम से कम पानी एक आदमी दे रहा, और ये इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? गटर का पानी सारे जितनी भी जीव हैं सबका टिट्टी घोल कर उसमें, और उसमें नुआ दिए हम, और हमारे भगवान को भी वही दे दिया। सुबह सुबह भगवान को भी जो है वो गटर का पानी दे दिया। क्या करें हम? क्या कन्हैया जी तो है नहीं, वो तो केजरीवाल जी का मुद्दा है ना, पानी का, कन्हैया का नहीं है। ये एक लोकसभा का चुनाव है। हाँ, ये बाबा, ये एक लोकसभा का चुनाव है, ये केजरीवाल से कोई मतलब नहीं है। हमें अच्छा लड़का होनहार है, पढ़ा लिखा है और ये जीतेगा कन्हैया। अच्छा, तो 100% जीतेगा। हिसाब से मुकाबला बन गया इसी टक्कर का 20% आगे जाएगा कन्हैया। कहीं ना की बात हो रही थी कि रविंदर सिंह लवली भी रेस में थे। हाँ, वो तो खैर जो अच्छा उसे तो उतार जाएगा मैदान में। भाई जो पार्टी की नजर में अच्छा उसे तो उतार जाएगा, वो अच्छा उसे उतार देगा।
तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं सर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के? ये तो खैर लोड काफी है मुद्दे, सड़क का भी है। आप सड़क के हालात देख ले, आप जहाँ चल रहे होंगे हालात देख ले, यहाँ तो कहने की जरूरत ही नहीं है। गड्ढे हैं, सड़क है, ये तो मेन चीज है ना। ये आप खुद किसी से खुद देखना है आप इस बात को। कांग्रेस से अरे मनोज तिवारी की बात, वो तो 4 गाड़ी बत्ती में आते भगे चले जाते, बात करो क्या मतलब किसी से। कन्हैया आएगा पब्लिक के बीच में तो आएगा भाई, पढ़ा लिखा है, कल पब्लिक के बीच में आएगा, मालूम तो करेगा परेशानी तो ना। नाराजगी नहीं कि दोनों कैंडिडेट जो रहे वो पैराशूट रहे, पहले तिवारी नहीं, नहीं। वो भी बाहर के थे, अब कन्हैया तो दोबारा लड़ रहा थे, तिवारी लड़ रहा ना मनोज तिवारी तो कैंडिडेट को टिकट भाई, मनोज तिवारी तिवारी लड़ रहे हैं, वो कन्हैया तो पहली दफा है ना। पहली दफा है। बस तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी उसे। लोकल वोटर है सर इधर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ही रहने वाले हैं लोग। हाँ जी, हाँ नॉर्थ ईस्ट से ही है। कल कन्हैया कुमार को इधर से टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, वहीं देखा गया कि मनोज तिवारी को फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है इस सीट के लिए। तो कैसे देखते हैं इस मुकाबले को आप? देखिए, अब बदलाव तो आएगा ही, इस बात से है, क्योंकि जनता के अंदर आक्रोश फैला हुआ है, क्योंकि महंगाई इतनी है, एजुकेशन है, बेरोजगारी है। ये देखिए, कम से कम 2014 के बाद है लोगों के अंदर जो जीने की क्षमता होती थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो महंगाई बहुत है। तो आपके हिसाब से कन्हैया कुमार को इस सीट से उतारा गया तो मुकाबला है इस सीट पर? अब मुकाबला तो पक्का होगा, 100% होगा। नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, मनोज तिवारी जीतेगा। कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है जो मनोज तिवारी ने काम कराए हैं जिन पर? काम तो कुछ नहीं कराए, काम कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ। मोदी जी का चेहरा, ओनली बीजेपी की वजह से। उनके अपने काम नहीं, काम नहीं। कौन से आपके हिसाब से काम ऐसे जो कराए जाने चाहिए थे इस सीट के? काम बहुत है यहाँ पे, दुनिया भर के काम नोट देते हैं, काम एक भी नहीं हुए। कभी उनके ऑफिस खुला हुआ नहीं मिलता, कभी वो मिलते नहीं, जिंदगी काम करवाने जाओ कभी मिले वहाँ तक। सही बात नहीं मिले। तो क्या है मुकाबला सर इस सीट पर? अब तो दोनों कैंडिडेट अनाउंस हो गए हैं। हाँ जी, तो क्या है मुकाबला टक्कर का ही रहेगा इनका, टक्कर का मुकाबला रहेगा। हाँ कन्हैया। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे बड़े काम है, सड़क है, रोड है, क्या है, क्या चाहिए रोड नॉर्थ है। ईस्ट दिल्ली को? नॉर्थ दिल्ली को क्या भाई कोई हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, समझे जी, और सड़कें टूटी पड़ी हैं सारी, समझे जी। हालात में पानी भी कहाँ साफ है, पानी भी साफ नहीं आ रहा है, पानी व्यवस्थित नहीं है बिल्कुल। काम नहीं हुआ है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, थैंक यू। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सर कल देखा गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इंडिया अलायंस की तरफ से कन्हैया कुमार को उतारा गया है मनोज तिवारी के खिलाफ। तो क्या है सीट के? जी यहाँ तो मनोज तिवारी नहीं आना, सीट पक्की है यहाँ। ये जमुना बार का इलाका शुरू से ही बीजेपी का रहा है और बीजेपी ही आएगी। क्या बड़े मुद्दे हैं सर इस सीट? मुद्दे यही है, साफ सफाई है, थोड़ा सा लोगों पर ध्यान दिया जाए, कारोबार थोड़ा आदमी के ठीक चले, कारोबार पर ध्यान दिया जाए, और जो स्थिति यहाँ सड़कों की है इसकी थोड़ा सा सुधार किया जाए। ऐसे कौन से आपको लगता है कि जो उधर से एमपी रहे मनोज तिवारी, उनके काम से जिसके कारण लोग उनसे जुड़े हुए हैं? काम तो उनसे भी है, प्लस जो उनके ऊपर जो है मोदी जी है, सबसे बड़ा काम तो वो है, उनका मेन मुद्दा तो मोदी जी का है। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए वो, और संभाल भी रहे हैं। ये इलाका बहुत सुर्खियों में था जब दंगे हुए थे यहाँ, उसके बाद से अभी क्या असर है? 4 साल हो गए। नहीं, बहुत असर है इस चीज का, तो कारोबार पे, पब्लिक पे बहुत फर्क है इस चीज का। अभी भी थोड़ा लोगों में डर का माहौल है इस तरीके का कि भाई मतलब हिंदू मुस्लिम वाली जो कम्युनिटी है उस मामले में थोड़ा सा डर है अभी। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को आप कैसे देखते हैं? बाहर का आदमी है। हम तो समझते नहीं, हमने कभी कन्हैया कुमार जी को देखा भी नहीं, ना कभी पहले कभी अपने इलाके में देखा। पिछले 25 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कभी हमारे उनसे मुलाकात भी इस तरीके से नहीं हुई। मार्केट है यहाँ पे, सभी लोग जो है आते जाते हैं। इससे पहले यहाँ के जो विधायक थे साफ सिंह चौहान जी, वो भी मार्केट से आते थे, तो उन्हें हमने कभी नहीं देखा आज तक। मैं तो सदा से बीजेपी की हूँ और बीजेपी की में ही रहूंगी। कन्हैया कुमार को टिकट दिया कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। कितने को भी दो, किसी को भी दो, मैं मोदी की हूँ, मैं बीजेपी की। क्या ऐसे काम बीजेपी ने करवाए हैं जी बहुत- आपकी सीट पर जो आप याद रखो? देखो, हम याद रखें बस, बहुत वो काम सही कर रहे हैं, कुल मिला के ये है। कोई सड़क कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई सस्ताई तो चलती रहे, जब लोगों की तनख्वाह बढ़ेंगी तो महंगाई भी होएगी, सब काम होंगे, काम करेंगे, हिल्ला करेंगे, मजदूरी आदमी ठीक चल रहा है। बीजेपी में बहुत सही काम चल रहा है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार हो, हम मनोज तिवारी के साथ ही हैं, मोदी की ही वोट देंगे। नाम कहाँ के रहने? विकास शर्मा, झड़ोदा के।
यहीं के। कल देखा गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से साझा उम्मीदवार के तौर पर कन्हैया कुमार को उतारा गया है मनोज तिवारी के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी से है। कैसे देखते हैं इस चीज? अच्छी तरह देखते हैं, और आम आदमी जो इंडियन अलायंस है उसी को वोट दिया जाएगा इस बार, क्योंकि उनका काम बोलता है, उन्होंने काम किया है पिछले 5 सालों में। क्या काम है जिसको आप देखकर इंडिया अलायंस मैं देखता हूँ जो स्कूलों में अच्छी बेहतरी हुई है, अस्पतालों में पानी की और बिजली की जितनी भी सुविधाएं हैं जो अच्छी हुई हैं, उसके कारण मैं उन्हें वोट देना चाहूंगा। क्या उनसे आपको लगता है कि आपके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, उत्तर पूर्वी दिल्ली के बड़े मुद्दे हैं जिस पर आगे कोई भी जीत कर आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे भाजपा आए, कि उस पर काम करना चाहिए? हाँ, जो काम करेगा उसे वोट दिया जाएगा, और उनकी तरफ से अच्छे वो दिए गए हैं, जो उन्होंने वादे करे हैं या चीजें बताई हैं तो वो सही लगती है हमें, हम इसीलिए उन्हें वोट देना चाहेंगे। क्या देखते हैं हम तो चुनाव के, देखो क्या होता है चुनाव में। पर बड़ी वो है ना सर, इस बार आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है वो दोनों इकट्ठे लड़ रहे हैं, और उन्होंने कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के बनाम उतारा है। कैसे देखते हैं सर? अच्छा है कन्हैया कुमार, बाकी हाँ हमारे सीएम केजरीवाल तो अंदर है। अब देखो क्या होता है चुनाव में, आगे पता चलेगा। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी कहीं ना कहीं मुद्दा है लोगों में? हाँ, लोगों को इस बात का दुख है, मतलब इधर इलेक्शन है, इधर अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने काम किया है और काम करते आए हैं। मनोज तिवारी को कैसे देखते थे आप एज एन एमपी? उन्होंने कोई काम किया है? मनोज तिवारी कोई खास काम किया नहीं, जिस हिसाब से उनको पद मिला हुआ था ऐसा कोई काम किया नहीं मनोज तिवारी ने। कन्हैया कुमार बाहर के भी हैं, अभी नए हैं, तो कैसे देखते हैं? अब कन्हैया कुमार के बारे में तो जब वो काम करेंगे जब पता चलेगा, क्योंकि हमारे लिए तो नए हैं वो जी। तो ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं भाईजान इस सीट के, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, जो सुलझने चाहिए, जिन पर काम होना चाहिए, चाहे वो करावल नगर हो या बाबरपुर हो, और भी अन्य जो इलाके हैं जो जिनका कमी है इस लोकसभा सीट पर, कौन से ऐसे काम है? अब यूँ तो बहुत सारे काम हैं, जैसे कि एमसीडी के गंदगी जगह जगह, और वैसे भी मतलब बेरोजगारी, फिर लोग परेशान हैं, ये सब चीजें सुधरनी चाहिए। तो अभी कल देखा गया कन्हैया कुमार को जी टिकट दे दी गई मनोज तिवारी के बनाम, कैसे देखती हैं आप? नहीं सर जी, वो हम लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं। हमारे यहाँ पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में केजरीवाल अंकल जी को, केजरीवाल सर को ही पसंद करते हैं, और केजरीवाल को ही हम वोट देंगे, सब हमारी पूरी फैमिली और सब लोग। इसी बीच ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो जेल में है, तो कैसे देखती है जनता? क्या ये मुद्दा कोई है? कोई बात नहीं सर, जेल में है तो उन्हें और ज्यादा वोट मिलेंगे और अच्छे से जीतेंगे वो जेल में, क्योंकि सबको पता है कि उनको फंसाया जा रहा है गलत, उन्होंने कोई गलती नहीं करी। तो मतलब आप कन्हैया कुमार को वोट डालेंगे? नहीं, आप और कांग्रेस इकट्ठे उम्मीदवार है ना दोनों पार्टी के? नहीं, हम तो केजरीवाल सर को ही देंगे, हमारा पूरा एरिया सब लोग केजरीवाल सर को ही देंगे। केजरीवाल वाला वोट भी तो कन्हैया को ही जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके चुनाव लड़ रही है। जी जी, वो कांग्रेस के उम्मीदवार, इस बार जो हुआ दिल्ली की 7 सीटों पर 3 पर कांग्रेस, 4 पर आप लड़ रहे हैं। जी जी। तो कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसके कारण आप बीजेपी को वोट नहीं कर रही? वो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर, इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। वो कभी भी धर्मवादी नहीं है और बीजेपी धर्मवादी है। तो अभी देखा गया कि कल कन्हैया कुमार को कांग्रेस की तरफ से यहाँ से टिकट दिया गया, मनोज तिवारी के बनाम इंडिया अलायंस के कैंडिडेट होंगे, कैसे देखते हैं आप यहाँ के वोटर? बढ़िया है, मोदी जी को वोट देंगे। और वोट मोदी जी, क्या बड़े मुद्दे हैं जिसके कारण आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं? क्या क्या आपके विकास हो रहा है देश का, अपने आपके इलाके के क्या क्या बड़े मुद्दे हैं? सब काम हो रहे हैं, धीरे धीरे सरकार कर रही है। गया है तो कैसे देखती हैं आप इस चीज को? वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर, वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, उनको कहाँ से उन्होंने बताया? वो तो इम्पॉसिबल है, वो जीत ही नहीं सकता, वो नहीं जीते। कन्हैया को कैसे देखते हैं, उसकी उम्मीदवारी को आप? नील है वो तो, यहाँ तो मनोज तिवारी बीजेपी का ही होल्ड है। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं सर जो आपको लगता है कि बीजेपी में जो काम हुए हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर अभी देखिए आप, यहाँ पुश्ते पे नेशनल हाईवे बन रहा है देहरादून वाला,
मेट्रो चल रही है यहाँ पर, मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी आने वाले थोड़े टाइम में, तो बहुत काम हुआ है यहाँ पर। और कौन से आपको ऐसे काम लगते हैं कि जो आने वाला कोई भी एमपी जीते यहाँ जो उसे करने चाहिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए? डेवलप होना चाहिए अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का। अभी काफी बहुत काम बाकी है यहाँ पे, अभी जो अधूरे काम है जो हुए नहीं है, अभी इलेक्शन की वजह से भी रुक गए हैं कई। क्या तो क्या काम है? बहुत सी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, सीवर्स की है, बाकी पक्की सड़कें हैं, डिवाइडर वगैरह टूटे हुए हैं, तो वो सब ठीक होने चाहिए। बस स्टैंड है, काफी जो है काम होना बाकी है अभी। नाम सर आपका? मेरा संजय गुप्ता नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी भजनपुरा से ही रहने वाला हूँ। तो भजनपुरा जो है आपका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आता है, क्योंकि देखा गया कि कल कन्हैया कुमार जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा इंडिया अलायंस के सीट पर उम्मीदवार हैं, उनको मनोज तिवारी के खिलाफ उतारा गया है। कैसे देखते हैं आप? हम ये देखते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि उम्मीदवार भी इतना घटिया दिया है इस क्षेत्र में, टुकड़े टुकड़े गैंग का। क्या दुनिया जानती नहीं है? और मुझे तो लगता है कांग्रेस की मती मारी गई है। उन्हें हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में इससे घटिया उम्मीदवार नहीं मिला, जिसका कोई अपना वर्चस्व नहीं। क्या पूरी दुनिया हमारे देश का हर नागरिक जानता नहीं है वो क्या है? क्या हमारे पूर्वी दिल्ली के लोग इतने घटिया हैं कि वो उस जैसे व्यक्ति को भी शक्ल देखना बर्दाश्त करेंगे? उसने क्या नहीं कहा। और ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की मती मारी गई है, वो उस जैसे व्यक्ति को यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। कोई ढंग का ही उम्मीदवार ले आते। कौन से ऐसे कोई बड़े मुद्दे हैं जिनको देखते हुए आपको लगता है कि बीजेपी को वोट करना चाहिए इस इलाके के, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के या भजनपुरा के? ऐसे काम है जो नॉर्थ ईस्ट में आप ये देखिए, सहारनपुर एक्सप्रेस हाईवे है। मैं कोई भाजपा समर्थक नहीं हूं, पर आप काम को देखिए। ये आप मेट्रो की योजना है नॉर्थ ईस्ट में, सबसे बड़ा ये सहारनपुर एक्सप्रेस हाईवे है। इस जाम से हमारे को दिल्ली सरकार ने तो इसमें कुछ भी नहीं किया। आप खुद जानते हो, इस चैनल से हो, सेंट्रल स्कूल खुला। समस्याएं तो हैं, पर इसमें मेन समस्याएं तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा है, सबसे ज्यादा। यहाँ एजुकेशन का हाल बुरा है। जो केजरीवाल जी कहते हैं ना कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, आप जाके देखो एक बार। शायद दुर्गति आपको पूरी दिल्ली छोड़ो पूरे इंडिया में नहीं मिलेंगे कि जो इस इलाके में अभी आप खड़े हो जाना 12:30-1 बजे, बच्चों का हुजूम निकलेगा। कहाँ है? एक एक क्लास के अंदर कम से कम 100 बच्चे। कौन सा वर्ल्ड क्लास स्कूल है? टेंट में चल रहा था यहाँ पर तीनों में। अभी आप देख के आओ। ध्रुवीकरण वाली ये सीट है, देखा गया दंगे भी हुए यहाँ पर, तो उसको देखते हुए लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में टक्कर? ये टक्कर का तो रखा ही नहीं इन्होंने कोई। आप खुद सोचिए, उस कन्हैया को कौन सपोर्ट करेगा? मुझे ये समझ नहीं आता इनकी किस व्यक्ति ने ये सोचा कि कन्हैया को इसके खिलाफ लड़ाना चाहिए। उसे टुकड़े टुकड़े और कहां से? अगर अरविंदर लवली उतरते यहाँ से, जो बात मैं मानता हूं वो लोकल कैंडिडेट उतरते ना, वो एक्चुअली वो यहाँ का लोकल है, अरविंद सिंह ये लवली, और ये यहाँ की समस्या को जानता भी है। अगर वो उतरता, वो यहाँ का लोकल होता। हमें लगता कि कांग्रेस ने किसी ढंग के व्यक्ति को चुना है। अब आप खुद सोचिए, बिहार से लाके सीधे पैरासूट, और फिर वो व्यक्ति है क्या? उसका अपना अस्तित्व यही है ना। उसे हम क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने JNU में खड़े होकर गाली दी थी, हमारे भारत माता को गाली दी थी।